शब्दघोष के चुनावी महासमर में आइए आज आपको लेके चलते हैं मध्य प्रदेश के राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र में। हम सभी जानते हैं वहाँ कांग्रेस के जाने माने नेता मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि दिग्विजय सिंह यहाँ प्रत्याशी है तो ये क्षेत्र अपने आप ही चर्चाओं में आ जाता है। नतीजा ये है कि मीडिया की बहुत तीखी नजरें इस लोकसभा क्षेत्र के चुनाव पर आप केंद्रित हैं। ये सरगर्मी इसलिए और बढ़ी कि अब दिग्विजय सिंह जी की धर्मपत्नी श्रीमती अमृता सिंह वे भी चुनावी समर में कूद पड़ी है। हम सभी जानते हैं अमृता सिंह एक मंजी हुई पत्रकार हैं और आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर अपने बखूबी कार्यक्रम प्रस्तुत करती रही हैं। और जब वो समाचार माध्यम की जानकार हैं और कब कहाँ क्या कहना है इस विधा में पारंगत हैं तो फिर निसंदेह इस चुनावी महासमर में एक जुनून पैदा तो होना ही था, सो वो हो गया। यहां सबसे महत्वपूर्ण जो चीज पकड़ में आ रही है वो ये है कि भाजपा के सत्ता में होने के बावजूद इस पार्टी के प्रत्याशी रोडमल नागर अभी वे वर्तमान सांसद भी हैं इस क्षेत्र के, रिप्रेजेंट ठीक से नहीं कर पा रहे हैं अपने पक्ष को। फलस्वरूप ये चुनाव जैसे नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों के आसपास टिक कर रह गया है। रोडमल नागर बहुत प्रमुखता से साथ अपनी इन चीजों को नहीं रख पा रहे हैं कि उन्होंने राजगढ़ को क्या दिया। और उस पर तुलना ये कि जब दिग्विजय सिंह जी ने उनके ऊपर सवाल उछाल दिया कि एक रोडमल नागर वो भी थे जो सांसद बनने से पूर्व जमीनी कार्यकर्ता के रूप में पहचाने जाते थे। एक वर्तमान रोडमल नागर हैं जो एक सांसद भी हैं, लेकिन उनकी लाइफ स्टाइल में अब भारी परिवर्तन आया है। ये परिवर्तन हल्का फुल्का नहीं है। चुनाव से पूर्व या सांसद बनने से पूर्व जो रोडमल नागर एक मध्यम वर्गीय परिवार के मुखिया के रूप में जाने पहचाने जाते थे, आज वो आकूत धन संपदा के मालिक हैं। उन्होंने ये चैलेंज भी किया कि उनकी इस धन संपदा की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। संभवतः ये बात पत्रकारों की भी थोड़ी सी अंदर तक उतर गई है और कारण यही है कि जो स्थानीय पत्रकार हैं वो भी ऐसा मानते हैं कि हाँ, जो माली हालत है वर्तमान सांसद रोडमल नागर की, उसमें परिवर्तन तो आया है, लाइफस्टाइल बदली है और जो हलफनामे चुनाव आयोग के सामने दिए जाते हैं उन्हीं पर गौर कर लें तो रोडमल नागर की माली हालत में अंतर आया है और ये उल्लेखनीय है। समझा जा रहा है कि ये तीखे सवाल हैं, ये श्रीमती अमृता सिंह की दिमाग की देन है। और इस बात को लेके एक खदबदाहट भी है विरोधी खेमे में कि जब अमृता सिंह प्रचार माध्यम को अपने हाथ में लेती हैं और अपने पति दिग्विजय सिंह की जीत को लेकर एक कवायद छेड़ती हैं तो फिर परिणाम सकारात्मक हो सकते हैं। इस बात की संभावनाएं अब राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र में देखी जाने लगी है। ये बात अपनी जगह ठीक है कि मीडिया के दावे ये बताते हैं कि भारत में एक बार फिर एनडीए सरकार काबिज होने जा रही है। उसके बावजूद
जब दिग्विजय सिंह इस क्षेत्र में एक बार फिर प्रत्याशी के रूप में मौजूद हैं, प्लस श्रीमती अमृता सिंह जैसी मंजी हुई पत्रकार उनके साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में उपस्थित हैं, तो फिर चुनाव एक नई करवट लेता प्रतीत होता है। एक बात और, दिग्विजय सिंह इस क्षेत्र के लिए जाहिर है नया नाम तो है ही नहीं, क्योंकि वो पूर्व में यहाँ के सांसद रह चुके हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने जो यहाँ विकास के कार्य किए, उससे अधिक जो लोगों के व्यक्तिगत कार्य किए, वो मध्य प्रदेश में चर्चा के विषय बने रहते हैं। गरीब बच्चा बीमार हो तो वो उम्मीद कर सकता है कि हाँ, हमारा राजा हमारी चिंता करेगा। किसी छोटे से कारोबारी ने, फुटपाथ पर धंधा करने वाले, यदि दिग्विजय सिंह को अपने बेटे या बेटी की शादी का निमंत्रण नहीं दिया, तो दिग्विजय सिंह उससे लड़ते झगड़ते देखने को मिले हैं कई बार। एक छोटे से दुकानदार से लड़ जाते हैं वो अधिकार के साथ, क्यों, तूने बेटी की शादी में नहीं बुलाया, ठीक है, मैं तेरा खाना नहीं खाऊंगा, और वो बेटी के पैर पूछ के निकल जाते हैं। तो ये एक अपनापन भी है, एक मनोहार भी है, और एक लड़ाई झगड़ा भी है अधिकार के साथ। तो ये काम करने की प्रणाली है दिग्विजय सिंह की। ये रूमल नागत के सामने परेशानियां पैदा तो कर रही है। अनेक पहलू चुनाव को लेकर आगे भी बात करते रहेंगे। फिलहाल बस मुद्दा इतना ही है कि दिग्विजय सिंह का जो इस परिवार, राजगढ़ परिवार, राजगढ़ लोकसभा परिवार, कांग्रेस परिवार, वहां के लोगों को लेकर उनका जो अपनापन है, वो चुनाव को उनकी रंगत में ढाल रहा है। सोने पर सुहागा ये है कि श्रीमती अमृता सिंह की जो मंजी हुई राजनीति है चुनाव प्रचार को लेकर, वो अपना रंग दिखाने लगी है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब यहां जनता और मीडिया चुनावी नतीजों के रूप में एक नया इतिहास बनते देख सकता है। मैं मोहनलाल मोदी अनुमति चाहूंगा फिर किसी ऐसे ही रोचक समाचार, घटनाक्रम, मुद्दे के साथ आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।